के अभी झंडा हिलता हुआ जो नज़र आ रहा है वो है इंडियन कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो इंडिया से वापसी हो गई आपकी? हाँ। इंडिया से हो गई वो वैसे आज ही लाए थे कल। अस्सलाम वालेकुम। वादिया कश्मीर में आप लोगों को खुश आमदेद कहते हैं। रात हमारी यहाँ पर बहुत ही अच्छी गुजरी। सुबहान अल्लाह, सुबह का मंज़र बहुत ही आला है। और जब सुबह सवेरे उठे थे तो उस टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी बूंदाबांदी ख़त्म हो गई है और सूरज चाचा आने लगे हैं और सूरज चाचा नज़र आने लगे हैं। तो जनाब, आज का प्लान ये है कि जो ये टावर नज़र आ रहा है वहाँ तक जाना है और उसका रास्ता हमारे रेस्ट हाउस के पीछे से ही है। तो चलें, पहले नाश्ता करते हैं, फिर इस टावर तक चलते हैं। नाश्ता टाइम। नाश्ता टाइम। तो क्या है नाश्ते में? नाश्ते में ऑप्शन है हमारे पास, हाफ फ्राई है और चने बने हुए हैं, पराठे हैं। और नाश्ता तो हमें जल्दी मिल गया इसलिए कि छोले बने हुए थे, उन्होंने कहा छोले रेडी हैं, नहीं तो नाश्ते में ही तकरीबन 1 घंटा लग जाता है अगर ये छोले बनते तो अच्छी तरह से नाश्ता कर लिया है, क्योंकि पता नहीं दोपहर में कहीं स्टॉप लेना हो या नहीं हो। तो चलें जी, अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। क्या हर जगह तस्वीरें खिंचवाने खड़े हो जाते हैं? बस जिसका मिल गया है यादगार तो रहे, पता तो चले नेक्स्ट टाइम आप यहाँ भी आए थे। जी सही है। शायद उधर झरने की आवाज आ रही है। हाँ, स्पॉट तो अच्छा है। बेंच पर है, बेंच पर बढ़िया। ये देखें, ये क्या है मेरी? तो ये अपर नीलम के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे आ गए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 मिनट की हाइक करके। और लेकिन जहाँ पर हम ठहरे, हाँ, जहाँ पर हम, मतलब ये लास्ट पॉइंट है, नीलम वैली का लास्ट पॉइंट है। और इस जगह की पहचान ये है कि यहाँ पर लगा हुआ है टावर और यहाँ से नज़र आ रही है पूरा अपर नीलम की वादी नज़र आ रही है। नीचे ना कैरन का इलाका है और उस पार जो है यानी दरियाए नीलम के उस पार इंडियन गांव है और इस पार मतलब यूँ कह लें कि ना कैरन सेक्टर, वहाँ पर भी कैरन सेक्टर है और यहाँ पर भी बीच में ये जो LOC है ये है दरियाए नीलम। तो वादी नीलम का ये बहुत खूबसूरत पॉइंट अपर नीलम, और अपर नीलम में भी आप थोड़ी सी वॉक करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है। ये पॉइंट बहुत खूबसूरत है, यहाँ से पूरी जो अपर नीलम के घर बने हुए हैं, दरियाए नीलम, इंडिया बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर दोनों नज़र आते हैं। बहुत बहुत अमेजिंग जगह है। सो यहाँ आना मस्ट है। हाँ भाई, निशान कह रहा है घोड़ा नीचे रह गया। लेडी काउबॉय आ रही है ना, इनका घोड़ा नीचे रहेगा। अच्छा, वाकई बहुत पीसफुल जगह है। कैरन सेक्टर का अपर नीलम है, बहुत खामोशी, बहुत पुरसुकून इलाका। और वीडियो बन गई वीडियो बन गई, एक मिनट तस्वीर भी खींची लूँ, हो गई। तो मेरे पीछे आज़ाद कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट के हट्स बने हुए हैं, अच्छे हैं, रीज़नेबल प्राइस में, साफ़ सुथरे हैं। बस जो यहाँ का इशू है वो ये था कि लाइट नहीं थी, बट वाईफाई अच्छा है, लेकिन वाईफाई के चार्जेस भी उन्होंने 300 पर हेड लिए हैं। और उसके अलावा ना एस्कॉम की सिम चलती है, हाँ
यू फ़ोन के कभी कभी सिग्नल आ जाते हैं। जो हमने एसकॉम की सिम ली वो बिल्कुल बेकार, मतलब यहाँ उसका कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक। हम 2-3 दिन यहाँ स्पेंड कर चुके हैं। सो यहाँ आने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और काफ़ी यानी खाने पीने की भी एक और चीज़ बता दूं कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि खाना रेडी नहीं होता। आपको खाने का ऑर्डर देने के बाद कम से कम 1 घंटा वेट करना होता है। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इट्स टाइम टू से अपर नीलम अल्लाह हाफिज़। अभी पहले कैरन के LOC पॉइंट जाएंगे क्योंकि रात में गए थे तो अंधेरा था, इसलिए दिन में दोबारा विज़िट करके आगे बढ़ेंगे। रत्ती गली जीप जाने के लिए यहाँ से जो जीप की बुकिंग यहाँ से भी करवा सकते हैं। और सामने ये दुकानें हैं और पूरा रेस्टोरेंट है। और यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ये जो ट्रैक नीचे जा रहा है ये जा रहा है LOC की तरफ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। वो भी अच्छी जगह है, वहाँ ज़रूर जाएं, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाएं। और अगर जैसे शाम का टाइम हो तो इंडियन जो लोग होते हैं वो भी हाथ हिला के आपको ना खुशामदीद कर रहे होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ख़बरदार, पब्लिक मकामात पर कूड़ा फेंकना और गंदगी फैलाना कानूनन जुर्म है। अच्छी बात है। सो ये देखिए ये दरिया पर जाने का रास्ता। जी आ गए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो इंडिया से वापसी हो गई आपकी। इंडिया से हो गई वो वैसे हाथ ही लाए थे कल। अच्छा अच्छा जी। और जी ना तो वाकई अच्छा लगा। चलिए तो आप लोग अपना वहाँ से छोड़ दिया अब? अब कहीं और हम आप अभी यहाँ रुके हैं ना 5-10 मिनट। जी जी जी। हम गाड़ी से कुछ निकालना था हमें। अच्छा 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 ठीक। वालेकुम सलाम, खैरियत से? क्या हुआ, जा नहीं रहे? नहीं, वो कह रहे पोल बना के चले जाए वरना फिर सब इधर उधर हो जाएंगे। अच्छा तो जी ये है कश्मीर इज़िकल टू पाकिस्तान। सो ये एक यहाँ पर मोनूमेंट, एक यादगार रखी है। और वहाँ से आप आएंगे होटल से उतरते हुए केरन में, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है बहुत खूबसूरत पॉइंट है। बीच में दरियाए नीलम है और उस पार इंडियन कश्मीर है। तो बहुत ही खूबसूरत है जगह। तो ये देखिए यहाँ पर है पाकिस्तानी फ़्लैग और कश्मीरी फ़्लैग, साथ जो वादिया नीलम के जो उस पार आपको कैंपिंग एरिया नज़र आ रहा है। घोड़े पे भी लोग घूम रहे हैं। और हो अभी तो जी झंडा भी हिल गया, नहीं तो जब हम आए थे तो साकित था, अब हवा चली है। तो ये देखिए इंडियन फ़्लैग है। और वहाँ पर एक दिखाऊं, ब्लू कलर की गाड़ी भी खड़ी है। और यहाँ पर हमारी साइड तो हमारे पास भी एक मॉन्यूमेंट बन रहा है। देखें ज़ोरों शोर से तामीर जारी है। जी फ्लैग के लिए भी पोल्स आ रहे हैं। और ये फ्लैग के लिए भी पोल देखें कितना बड़ा दिया है। यानी यहाँ पर पाकिस्तानी एंड कश्मीरी फ़्लैग लगेगा। और जो इन पहाड़ों के पीछे अपर नीलम वादी है, वो भी बहुत खूबसूरत पॉइंट। हम लोगों ने रात में स्टे किया, बहुत अच्छा रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैरन सेक्टर पे और वादी कश्मीर की ये बहुत खूबसूरत वादी है। बीच में है दरियाए नीलम और पीछे अभी झंडा हिलता हुआ जो नज़र आ रहा है वो है इंडियन कश्मीर।
वहाँ पर बैग हैंग करके और बल्कि ना पिक्चर्स भी खींच रहे हैं। वहाँ के टूरिस्ट घूम रहे हैं और साथ ही इंडिया पोस्ट इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एंड हिंदी में भी लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये ऊपर तक उन लोगों के घर बने हुए हैं जो ऊपर फ्रेम में नज़र आ रहे हैं। जी बन ही रही है। हाँ, हाथ हिला रहा है, याद हिला रहे हैं। हाँ जी, वहाँ बॉर्डर पार खड़े हुए हैं और वो देख के, राफे को देख के हाथ हिला रहे हैं। मतलब भले ही किसी भी मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन अवाम है, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और ज़ाहिर सी बात है, वहाँ जो कश्मीर हैं वो ये वाले, इस बॉर्डर के पार वाले कश्मीरों के मोस्टली रिश्तेदार ही हैं। क्योंकि अभी हम किसी से बात कर रहे थे, बाबा जी से, तो उन्होंने ये कहा कि उनका ये कहना था कि जी मेरे भाई उस गांव में हैं और इंडियन कश्मीर में है और मैं यहाँ पर हूँ। मेरे भाई की तो खैर डेथ हो गई है, लेकिन ये है कि उसके बच्चे अभी तक वहीं पर हैं। सो अच्छे की और भलाई की दुआएं करते हुए यहाँ से रुखसत होते हैं। आगे एक दो तस्वीरें लेते हैं। फिर आज जो डेस्टिनेशन है हमारी वो है ये, हमने केल जाना है। अब अगर बीच में हमें शारदा अच्छा लगा, और क्योंकि ना अभी तक थ्रू आउट हमें ना गर्मी मिली है, जबकि एंड ऑफ अगस्त है, लेकिन फिर भी काफ़ी तेज़ धूप है, गर्मी है। सो देखते हैं, या तो शारदा में स्टे करेंगे, नहीं तो केल में स्टे करेंगे। दोनों में से एक जगह स्टे होगा। तो ये दरिया नीलम के किनारे हट्स बने हुए हैं और टूरिस्ट के लिए यहाँ पर गुजारिशात भी लिखी हैं कि उनको क्या करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो जी कैरन से अगला मकाम आ गया है द्वारिया का। सीधे हाथ पे कैरन बाईपास का बोर्ड लगा हुआ है और उल्टे हाथ पे सामने ऊपर एक रास्ता जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये रास्ता आगे पतलियाँ झील को जाता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए जीप लेनी पड़ती है क्योंकि टोटल ऑफ रोड है। मतलब थोड़ा सा रोड बना हुआ है आधे रास्ते तक और आधा रास्ता ऑफ रोड है, तो जीप लाजमी लेनी पड़ती है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ना जीप्स खड़ी हुई हैं और जो भाई साइडों में खड़े हुए हैं वो आवाज़ लगा रहे हैं कि जी यहाँ से पतलियाँ झील के लिए भी आपको जीप मिल जाएगी और रत्ती गली के लिए भी यहाँ से जीप हायर कर सकते हैं। द्वारिया का दूसरा मकाम आने वाला है जो कि रत्ती गली झील को जाता है। यहाँ से रत्ती गली का फासला है वो है 18 किलोमीटर, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए भी जीप करनी पड़ती है। और वहाँ पर जाने के जो मंथ हैं वो जून के एंड से रास्ता खुलता है रत्ती गली झील के लिए, और उसके बाद जुलाई और अगस्त तक ये रास्ता खुला होता है बकौल इन जीप वाले हज़रात के। रत्ती गली झील है। ज़ोहर का वक्त हो गया था तो हम लोगों ने ना नमाज का एक छोटा सा ब्रेक लिया है। बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से नमाज अदा करेंगे और आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो ये छोटी सी एक मस्जिद नज़र आई थी, लेडीज़ के लिए भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जगह थी। तो जी साथ साथ इस दरिया के बारे में भी बताते चलूँ। ये जो दरिया नीलम है इसको जम्मू एंड कश्मीर में किशन गंगा के नाम से जाना जाता है।
ये जो कोस्टर नज़र आ रही है ये लोकल ट्रांसपोर्ट है यहाँ की, और ये जी मुजफ्फराबाद से भी शुरू होती है, हर इलाका से शुरू होके, और जो कश्मीर का वादी नीलम का आखिरी पॉइंट, आखिरी गाँव जो है ताओबट, वहाँ तक जाती है, और इसका किराया वगैरह भी मुनासिब है। कैरन और शारदा के बीच में तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला है जो कि 2 घंटों में तय होता है, लेकिन नो डाउट ब्यूटी और ग्रीनरी बहुत ही आला है। और जी अभी शारदा में इंटर होने वाले हैं और अभी तक हमें कारपेटेड रोड मिला है, और ये देख लीजिए कि ना यानी जो सड़क बन रही है और डबल हो रही है, बल्कि ये सड़क बनी हुई भी है कारपेटेड और डबल भी किया जा रहा है इसको। तो फाइनली शारदा पहुंच गए हैं, और शारदा के बारे में बता दूं कि शारदा से एक रास्ता नूरी टॉप को भी जाता है, और इस रास्ते का जो एंड पॉइंट है वो है जलखंड नारान। तो वहाँ जाने के लिए भी जीप करनी पड़ती है क्योंकि टोटल ऑफ रोडिंग है और एडवेंचर से भरपूर रास्ता है। तो अभी दरियाए नीलम पे हो रही है बोटिंग, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि पहले हम लेते हैं बोटिंग के मज़े, उसके बाद आगे जाएंगे क्योंकि शारदा में भी गर्मी लग रही है। एक बंदे के 30 रुपये लेते हैं। इधर ही रुको, बस 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 600 रुपये। बस बस ठीक। देख लो यार, मेहमान है आपके। और जेट स्की का 1000 रुपये लेते हैं हमसे, 800 अंकल के लिए। अच्छा पर हेड एक बंदे का। जेट स्की का मज़ा लेने के लिए शारदा से थोड़ा पहले हम ये रुक गए हैं यहाँ पर। ये देखिए आधे फैमिली मेम्बर्स कर चुके हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं। ये देख, हमने इससे सारा ऊपर बंद है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। चक्कर छोटे छोटे से होते हैं। हाँ, आप अभी बैठने एंजॉय कर रहे हैं। और जी अब गए हैं राफे, ये जेट स्की। हाँ जी राफे गए हैं जेट स्की के लिए।
वो देखना बड़ी बोट भी कहीं तो जो बोटिंग है यानी बोटिंग नहीं है, जेट स्की है, वो थोड़ी सी ना एक्सपेंसिव है। तो इन लोगों से बात कर लें तो थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लें, उसके बाद आप इसकी राइड लें। राइड का ड्यूरेशन भी बहुत कम है, तो लेकिन मज़ा अलग है, मज़ा बहुत। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।